यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषसभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। वर्ड टू वर्ड मीनिंग तुम इसका देख लेना, वर्ड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वर्ड टू वर्ड मीनिंग अगर तुम लाइन से लाइन समझते हो तो याद करने में बहुत ही ज़्यादा इजी रहेगा। ट्रांसलेशन पढ़ते हैं हम। ओ बेस्ट अमंग मेन अर्जुना, द पर्सन हु इज नॉट डिस्टर्ब बाय हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस एंड स्टेडी इन बोथ इज सर्टनली एलिजिबल फॉर लिबरेशन। तो यहाँ पे इन नटसेल लॉर्ड श्री कृष्णा बोलते हैं कि जो ही इंसान हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस से डिस्टर्ब नहीं होता है वो एलिजिबल है लिबरेशन के लिए। अब देखो, हैप्पीनेस से डिस्टर्ब, हैप्पीनेस तो भाई अच्छा होता है, इस चीज़ को हम लोग समझना पड़ेगा। अब मिजरी तो सबको पता है, मिजरी तो गलत होता है जैसा भी, लेकिन हम लोग को समझना पड़ेगा कि हैप्पीनेस से कैसे हम लोग अनडिस्टर्ब रह सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग को ये चीज़ है कि हैप्पीनेस को देखना पड़ेगा कहाँ से वो आ रहा है। अगर हैप्पीनेस नॉर्मली मुंडेन चीज़ों से आ रहा है, आई बॉट अ न्यू कार, ब्ला 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 ब्ला, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम इन सब चीज़ों के बियॉन्ड हो गए, अभी तुम इतना इंटेलिजेंट हो गए कि लैम्बोर्गिनी वो सब उस सब चीज़ों के बियॉन्ड हो गए, हम ये चीज़ होप करते हैं। तो जो सब चीज़ मटीरियल एक्टिविटीज़ से आता है उन चीज़ को हम लोग को टॉलरेट करना है, उन चीज़ को हम लोग को रिजेक्ट करना है। रिजेक्ट हैप्पीनेस, जो नया अभी ट्रेंड में चलता है ना शॉर्ट्स में, रिजेक्ट हैप्पीनेस, तो हम लोग को ऐसा करना है मटीरियल चीज़ों से रिजेक्ट हैप्पीनेस। लेकिन हर टाइम नहीं, कौन से टाइम में हम लोग को हैप्पीनेस को फुल मज़ा करना है अपने बचपन जैसा, जब वो हैप्पीनेस कृष्णा से मिले। फ्रॉम हियरिंग चैंटिंग, कहीं से भी कृष्णा हो, चाहे जो भी हो, बस उसमें कृष्णा हो, तो तब तुम उस हैप्पीनेस को फुल मज़ा कर सकते हो अपने चाइल्डहुड जैसा। लेकिन वो कृष्णा होना चाहिए। और साथ ही साथ हैप्पीनेस नहीं, एंगर भी। अगर तुम कृष्णा के लिए एंगर कर रहे हो, चाहे जो भी रीज़न हो, उसमें कृष्णा हो और उस चीज़ के लिए तुम एंगर कर रहे हो, तो वो अच्छा है। और कोई भी इमोशन, कोई भी इमोशन, एंगर हो गया, सैडनेस हो गया, मिजरी, कृष्णा के लिए रोना, तो वो अच्छा है। लेकिन उसको छोड़ के कोई मटीरियल चीज़ों के लिए वो आ रहा है, देन यू नीड टू बी अनडिस्टर्ब्ड, रिजेक्ट। यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद अपने वर्स, अपने पर्पट में लिबरेशन का बात करते हैं। तो तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि भाई लिबरेशन क्यों ज़रूरी है। तो देखो, अभी इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी ज़्यादा हेडेक मत लेना। हाँ, लिबरेशन ज़रूरी है 100%, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से निकलना। लेकिन मेरा कहना ये है कि डिवोशनल सर्विस करो, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम बैठोगे एक एक घंटा तक और सोचोगे कि लिबरेशन क्यों ज़रूरी है भाई, ऐसा नहीं। अभी तुम डिवोशनल सर्विस करो और फिर उसके बाद सब तुमको पता चल जाएगा। अभी हेडेक डिवोशनल सर्विस में देना है, फिर अपने आप सब कुछ पता चल जाएगा। और तुम अगर पूछोगे कि फिर भी भाई बताओ, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, ये पूरा जो माया एक्सटर्नल एनर्जी बनाया है, इसलिए गया है कि हम लोग को रियलाइज़ हो कि हम लोग का गलत चॉइस था। हम लोग जो चॉइस लिए थे इंडिपेंडेंस फ्रॉम कृष्णा, ये हम लोग का गलत चॉइस था। जैसे कि मान लो कोई एक अच्छा फादर है, उसका किड, उसका चाइल्ड, उसका बच्चा कोई भी एक चीज़ के लिए जिद करता है जो कि गलत होता है, तो उसका फादर क्या करेगा, उस चीज़ को करने देगा उस चाइल्ड को, और तब तक करने देगा जब तक उस बच्चे को रियलाइज़ नहीं हो जाता कि वो चीज़ गलत है। तो ऐसे ही लॉर्ड श्री कृष्णा एज अ फादर ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी, हम लोग का ऐसा चॉइस था, हम लोग का ऐसा जिद था, डिज़ायर था कि हम लोग इंडिपेंडेंस पाए, और हम लोग आ गए।
अब लॉर्ड श्री कृष्ण हम लोग को इधर पे भेजे हैं ये गलत काम करने के लिए, ताकि हम लोग को रियलाइज हो और वापस हम लोग बैक होम, बैक टू गॉडेड जा सके। इटर्नली हम लोग फिर से डिवोशनल सर्विस कर सके, इटर्नली हम लोग को बॉडी मिले, इटर्नल हम लोग को प्लेजर आए डिवोशनल सर्विस में। तो ये था। यहाँ पे पोपट, शिला प्रभात के पोपट में जाएंगे तो शिला प्रभात लिखते हैं, लॉर्ड चैतन्य took sannyasa at the age of 24 and his dependents, young wife as well as old mother, had no one else to look after them. Yet for a higher cause he took sannyasa and was steady in the discharge of higher duties. That is why achieving liberation from that is the way of achieving liberation from material bondage. शिला प्रभात भी संन्यास लिए हुए थे। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे शिला प्रभात लिखते हैं दैट इज द वे ऑफ लिबरेटिंग फ्रॉम मटीरियल बॉन्डेज। तो क्या संन्यास जरूरी है? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, कर सकते हैं वैसा, लेकिन जो मेन चीज़ होता है, सब चीज़ों का 100 चीज़ों का एक चीज़, दैट इज डिवोशनल सर्विस। वो सब कुछ भी मैटर नहीं कर सकता है, चाहे मटीरियल ड्यूटी हो चाहे रिनंसिएशन हो, चाहे तुम मटीरियल ड्यूटी कर रहे हो चाहे रिनंसिएशन में हो, एक चीज़ मैटर करता है, दैट इज डिवोशनल सर्विस, लव फॉर गॉड। वो हो तो बस। अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा डिस्ट्रेस मिजरी चल रहा है, ऐसा डाउट चल रहा है बहुत ही ज़्यादा रिनंसिएशन को लेके ड्यू टू सम रीजंस, तो तुम डायरेक्टली जाके लास्ट वाला चैप्टर पढ़ सकते हो भगवद गीता का, उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम, मेरा बोलने का ओवरऑल इन अ नटसेल यही है कि डिवोशनल सर्विस मैटर करता है, चाहे तुम मटीरियल ड्यूटी करो दैट्स फाइन, या रिनंसिएशन। तो रैप अप करेंगे फिर से वर्स का एक्सप्लेन, फिर से वर्स का रिवीजन के साथ। यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। ठीक है, कृष्ण कृष्ण।